नमस्कार, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एमपीपीएससी आए हुए हैं। सोशियोलॉजी के इंटरव्यू चल रहे हैं। जो अभ्यर्थी अभी इंटरव्यू से बाहर आए हुए हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम जानना चाहेंगे उनसे। सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं हरियाणा के हिसार जिले का निवासी हूँ। मेरा भी बोर्ड में था। सर, आप जैसे बोर्ड में इंटरव्यू हुए थे, आपका पहला क्वेश्चन किस तरीके से आया था, थोड़ा सा बताना चाहोगे दर्शकों को? सर, पहले से सर ने मेरा व्यक्तिगत विवरण पूछा, नाम पूछा, रोल नंबर पूछा, डेट ऑफ बर्थ पूछी, कहाँ से हो आप, तो उस जगह के बारे में थोड़ा हमें बताए। तो फिर उसके बाद सर ने एक्सपर्ट सर के पास कॉल कर दिया था। एक्सपर्ट से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे थे? एक्सपर्ट ने पूछा सर, जैसे मेरे यहाँ शोध चल रहा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो मेरा ग्रामीण समाजशास्त्र में विषय है, तो उससे ही क्वेश्चन किए सर ने। उन्होंने पूछा कोई दो उत्तर भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्रियों के बारे में बताए, तो मैंने उसके लिए सॉरी बोल दिया। फिर वो बोले पूरे भारत में बताएं। फिर मैंने बताया एमएन श्रीनिवास जी है और AR देसाई जी है बोले। फिर उन्होंने नेक्स्ट एक्सपर्ट जी को फॉरवर्ड कर दिया। उन्होंने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा? उन्होंने पूछा आपने 2 शोध पेपर लिखे हुए हैं अभी लग, तो उनका अम्मा सर मेरे जो गाइड है उसके निर्देशन में मैंने ये दोनों पेपर लिखे हैं। उन्होंने ये बताया था किस जर्नल में पब्लिश करने हैं और उनके साथ मिलकर ही काम किया है। जैसे थिंकर्स वगैरह से कोई क्वेश्चन? थिंकर वगैरह से आप वो बोले हरियाणा के कोई 2 समाजशास्त्रियों के बारे में बताओ। मैंने बताया वहाँ एक तो BK नागला जी है और उसके बाद बताया प्रेम सिंह जी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से। तो फिर उन्होंने कुरुक्षेत्र के बारे में पूछा। कुरुक्षेत्र में गीता जी का उपदेश दिया कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो ज्योति सर में वेस्टर्न थिंकर से कोई क्वेश्चन आया था? क्या सर? वेस्टर्न थिंकर से है? नहीं सर, ऐसा जैसे भारतीय नारी वगैरह में ऐसा कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। उन्होंने भगवत गीता के बारे में पूछा सर मेरे से कुरुक्षेत्र में, तो उसके कुछ श्लोक वगैरह बताए। वहाँ सर श्लोक मुझे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे थे। उन्होंने फिर खेल से पूछे थे, बोले खेल के बारे में बताओ। क्रिकेट के बारे में पूछा उन्होंने, आपके हरियाणा के कोई एक प्रसिद्ध क्रिकेटर का नाम बताओ। मैंने बोला मास्टर कपिल देव है, उनका हरियाणा हरिकेन कहा जाता, 1983 का वर्ल्ड कप जीता था। बोले ठीक है। तो उन्होंने फिर दूसरे सर के साथ ऐसा कोई क्वेश्चन था जो आपसे नहीं बना हो, जो बनना चाहिए था? सर उन्होंने पूछा समिति और संस्था के बारे में, तो संस्था तो बता दिया, समिति में थोड़ी कंफ्यूजन थी तो मैंने सॉरी बोल दिया उसका एग्जैक्ट। और किस तरीके से क्वेश्चन थे, थोड़ा सा डेप्थ में बताना चाहोगे? डेप्थ में तो कुछ ही नहीं सर, व्यक्तिगत विवरण उसके बारे में पूछ रहे थे, कहाँ से हो आप, और न्यूज़पेपर से पूछा था आज के, तो बोले न्यूज़पेपर पढ़ के आए हो, नेपाल में अभी क्या चल रहा है। तो सर मैंने बोल दिया नेपाल में अभी वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है, तो क्या कुछ कारण रहे होंगे। मैं ज़्यादा कुछ न्यूज़पेपर में हेडिंग देखी थी, तो वोट से संबंधित गलती छोड़ो ऐसा कुछ ध्यान चला। जैसे डेप्थ को लेके लोगों को कंफ्यूजन है, पुराना डेप्थ में क्वेश्चन है या नए डेप्थ में पूछा है? नहीं सर, नया डेप्थ हुआ है, पुराना नहीं हुआ है। पुराना प्रशिष्टि पत्र होता है स्टार्टिंग वाला, वो हटा के नया हुआ है सर। पर्सनालिटी से रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि कुछ लोगों को भय रहता है कि बिल्कुल ड्राइविंग करके आना है अपने सूट बूट में या फॉर्मली में, ऐसा कोई पर्सनालिटी बेसिस कोई क्वेश्चन आया था आपको लेकर? सर वो तो आप सहायक प्राध्यापक का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो थोड़ा मेंटेन करके चलना पड़ता है, फॉर्मल शूज वगैरह अच्छे से। आपने पहले कहीं मौके इंटरव्यू दिए? नहीं सर, मैंने कहीं। ऐसा कोई क्वेश्चन जो अभी सर ने किसी और एक्सपर्ट्स ने पूछा हो जो आपको याद आ रहा हो, बताना चाहो लोगों के लिए? नहीं सर, ऐसा हो कुछ नहीं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं आपका जल्दी ही सिलेक्शन लिस्ट में नाम आए। थैंक यू।